से जिसके पास लगभग कुछ भी नहीं था और फिर भी उसके पास ऐसी शांति थी जिसे कोई भी धन नहीं खरीद सकता था। मुझे बताओ, हसन ने पूछा, जीवन कठिन होने पर भी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? अहमद ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर परीक्षा अल्लाह की ओर से है, या तो एक परीक्षण के रूप में या शुद्धिकरण के साधन के रूप में, और हर आशीर्वाद एक उपहार है, अधिकार नहीं। तो मैं खुद को याद दिलाता हूं कि सब कुछ उसी का है, अगर मुझे एकमात्र निर्धारक है। ध्यान से सुनो, अमीर होना स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, लेकिन अपने धन पर गर्व करना एक खतरनाक जाल है। इसी तरह गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन अपनी परिस्थितियों में आशा खोना एक गंभीर गलती है। सच्ची अमीरी जेब में नहीं, दिल में होती है। यदि आपका बटुआ लाखों करोड़ों से भरा है, लेकिन आपका दिल शांति से खाली है, तो इसका वास्तविक लाभ क्या है? दूसरी ओर, यदि आपके हाथ खाली हैं, लेकिन आपका दिल अल्लाह की याद से भरा है, तो जान लें कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है। अच्छे काम करें, जरूरतमंदों की मदद करें, भूखे को खाना खिलाओ, असहायों के लिए सहारा बने। आप जल्द ही देखेंगे कि कैसे आपका भगवान आपको समझ से परे बहुतायत से आशीर्वाद देता है। जब आप किसी और की ओर हाथ बढ़ाते हैं, तो अल्लाह अपनी अनंत बुद्धि से आपकी अपनी परेशानियों को कम करने का एक रास्ता खोज लेता है। जो कोई अपने भाई या बहन की सहायता करेगा, अल्लाह उसकी सहायता करता रहेगा। यदि आप किसी और का बोझ हल्का करते हैं, तो याद रखिए, अल्लाह आपका बोझ हल्का करने के लिए फरिश्ते भेजेगा। परंतु यदि तुम्हारा हृदय पत्थर बन जाए, यदि तुम धन के नशे में डूब जाओ, यदि तुम गरीबों की पीड़ा से मुंह मोड़ लो, तो सावधान हो जाओ। यह धन एक दिन नष्ट हो जाएगा, आपका खजाना खाली हो जाएगा, लेकिन आपके अच्छे कर्म हमेशा बने रहेंगे। जब आपके निर्माता के सामने समय आएगा, तो वह यह नहीं पूछेगा कि आपने कितना पैसा कमाया, न ही आपके पास कितनी संपत्ति है। नहीं, वह पूछेगा, जो मैंने तुम्हें दिया, क्या तुमने उससे दूसरों का हक पूरा किया? आज सोचे, अभी आपके पास समय है, लेकिन कल बहुत देर हो सकती है। तुम धरती पर भले ही महल बनाओ, लेकिन कब्र में 2 गज जमीन ही तुम्हारी होगी। आप इस संसार में सोने के बिस्तर पर सो सकते हैं, लेकिन इसके बाद पृथ्वी आपका बिस्तर होगी। इसलिए यदि अल्लाह तुम्हें आशीर्वाद दे, तो उसे बांटो। यदि तुम्हें तुम्हारी आवश्यकता से अधिक दिया गया है, तो घमंड मत करो, आभारी बनो। यदि आपको कम दिया जाता है, तो शिकायत न करें, धैर्य रखें, क्योंकि अल्लाह का वादा है, मैं उन लोगों के साथ हूं जो सब्र करते हैं। अब चुनाव आपका है। क्या आप सच्चा धन चाहते हैं या झूठा भ्रम? क्या आप सिक्कों की खनक या दिल की शांति चाहते हैं? क्या आप इस अस्थाई दुनिया के लिए जीते हैं या परलोक की शाश्वत सफलता के लिए? यह सब आपके निर्णय पर निर्भर करता है। वहां एक बार अहमद नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। वह प्रतिदिन सुबह से शाम तक चिलचिलाती धूप में ईंटें ढोता था। वह जो थोड़ा बहुत कमाता था, वह बमुश्किल अपने परिवार को दिन में 2 बार खिलाने के लिए पर्याप्त था। उसके कपड़े घिसे पिटे और फटे हुए थे, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा शांति और शांत गरिमा का भाव रहता था। एक दिन उसी शहर के एक धनी व्यापारी श्री हसन ने अहमद को देखा। हसन विशाल व्यवसायों और अपार धन का मालिक था, फिर भी शांति ने कभी उसके दिल में जगह नहीं बनाई थी। उसे हर पल अपनी संपत्ति खोने का डर रहता था। हर रात बेचैनी और घबराहट में कटती थी। एक दिन श्री हसन अहमद के पास आई और पूछा, तुम्हारे पास कोई अच्छा घर नहीं है, कोई विलासिता नहीं है, कोई आराम नहीं है, फिर भी तुम शांत दिखते हो, वह कैसे? अहमद ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह अल्लाह से आया है, और जो कुछ भी मेरे पास नहीं है वह मेरे लिए पहले ही तय कर चुका है। मेरा दिल उसी में रहता है। हसन चुप खड़ा रहा, यह महसूस करते हुए कि शायद सच्ची संपत्ति सोने या चांदी में नहीं मापी जाती, बल्कि कृतज्ञता, धैर्य और विश्वास में मापी जाती है। अहमद ने आगे कहा, आप देखिए मिस्टर हसन, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कल क्या होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा रिस्क, आहार पहले ही लिखा जा चुका है। मैं ईमानदारी से काम करता हूँ,
और परिणाम अल्लाह पर छोड़ देता हूं। जब मैं कुछ कमाता हूं तो धन्यवाद देता हूं। जब मैं कठिनाई का सामना करता हूं तो मैं धैर्य रखता हूं। यह जीवन क्षणभंगुर है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अगले के लिए कैसे तैयारी करते हैं। हसन ने ध्यान से सुना। उसके भीतर कुछ हलचल मच गई। उसने अधिक धन की तलाश में वर्षों बिताए थे, यह विश्वास करते हुए कि इससे उसे शांति मिलेगी। फिर भी जितना अधिक उसे लाभ हुआ, वह उतना ही अधिक चिंतित हो गया। सब कुछ खोने के डर से वह रात में जागता रहता था। लेकिन यहां एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास लगभग कुछ भी नहीं था, और फिर भी उसके पास ऐसी शांति थी जिसे कोई भी धन नहीं खरीद सकता था। मुझे बताओ, हसन ने पूछा, जीवन कठिन होने पर भी आप इतने शांत कैसे रहते हैं? अहमद ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर परीक्षा अल्लाह की ओर से है, या तो एक परीक्षण के रूप में या शुद्धिकरण के साधन के रूप में, और हर आशीर्वाद एक उपहार है, अधिकार नहीं। अगर मैं कुछ खो देता हूं तो मैं खुद को याद दिलाता हूं कि सब कुछ उसी का है। अगर मुझे कुछ मिलता है तो मुझे याद है कि ये केवल अस्थाई है। इस समझ के साथ दिल को शांति मिलती है। हसन उस दिन घर गया तो बहुत प्रभावित हुआ। वर्षों में पहली बार उसने अपनी संपत्ति को अलग ढंग से देखा, जमा करने की चीज के रूप में नहीं, बल्कि अल्लाह की अमानत के रूप में। उन्होंने न केवल दायित्व के कारण बल्कि ईमानदारी और करुणा के साथ दान में और अधिक देना शुरू किया। उन्होंने जरूरतमंदों की मदद करना, भूखों को खाना खिलाना और विधवाओं और अनाथों की सहायता करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलाव आया। जो चिंता एक बार उसके दिल पर छा गई थी, वह कम होने लगी। उसने पाया कि उसे बेहतर नींद आ रही है। वह अधिक मुस्कुरा रहा है और हल्का महसूस कर रहा है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची सफलता इससे नहीं मापी जाती कि किसी के पास कितना है, बल्कि इससे मापी जाती है कि कोई कितना देता है। वास्तविक खुशी सब कुछ पाने से नहीं आती, बल्कि जो कुछ आपके पास है उसमें संतुष्ट रहने से आती है। और सबसे बड़ा खजाना जो कोई अपने पास रख सकता है वह है कृतज्ञता, विश्वास और दयालुता से भरा हृदय। तो फिर अपने आप से पूछें, आप वास्तव में किसका पीछा कर रहे हैं? धन जो नष्ट हो जाता है या शांति जो बनी रहती है? धन इस दुनिया में दरवाजे खोल सकता है, लेकिन यह खुशी की गारंटी नहीं दे सकता। रुतबा ध्यान तो दिला सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। विलासिता आराम प्रदान कर सकती है, लेकिन संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकती। केवल अपने रचयिता से जुड़ा हृदय ही स्थायी आनंद पा सकता है। आपके हाथ उदार हो, आपका हृदय विनम्र हो और आपकी आत्मा शांत हो। इस दुनिया के प्यार को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि यह अनंत काल की यात्रा में केवल एक अस्थायी पड़ाव है। और याद रखें, आज आप चाहे कितने भी अमीर या गरीब क्यों ना हो, जो वास्तव में आपको परिभाषित करता है वह आपका बैंक बैलेंस नहीं है, बल्कि आपका चरित्र है। आपकी संपत्ति नहीं, बल्कि आपकी करुणा। आपकी प्रसिद्धि नहीं, बल्कि आपका विश्वास। इसलिए उस चीज में निवेश करें जो वास्तव में स्थायी है। अच्छे कार्यों में, दयालुता में, धैर्य में, कृतज्ञता में, क्योंकि ये वो खजाने हैं जो इस जीवन के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे। अभी चुनाव करें जबकि आपके पास अभी भी समय है, क्योंकि एक दिन आप सब कुछ पीछे छोड़ देंगे, सिवाय उस चीज के जो आपने अच्छे कार्यों के रूप में आगे भेजा है। और जब तुम अपने रब के सामने खड़े होंगे तो वो यह नहीं पूछेगा कि तुमने कितना कमाया, बल्कि यह पूछेगा कि तुमने कितना दिया। यह नहीं कि आपके पास कितनी चीजें हैं, बल्कि आपने कितने दिलों को छुआ है। यह नहीं कि आप इस दुनिया में कितने ऊंचे उठे, बल्कि आप अगली दुनिया के लिए कितनी ईमानदारी से जिए। इसका निर्णय आपको करना है। इसे समझदारी से बनाएं। अहमद एक साधारण जीवन जीते थे। उसके कपड़े पुराने थे, उसका घर साधारण था और धन कुछ ऐसा था जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। फिर भी इन सब के बावजूद उनके पास शांति और संतुष्टि का माहौल था जिसे चूकना मुश्किल था। एक दिन हसन साहब, एक धनी व्यक्ति जिसके पास भौतिक सुख सुविधा की हर चीज उपलब्ध थी, ने इस अजीब विरोधाभास को देखा और पूछने से खुद को नहीं रोक सका, आपके पास अच्छे कपड़े या धन नहीं है, फिर भी आप हमेशा शांत दिखते हैं। यह कैसे संभव है? अहमद ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
सच्ची शांति धन से नहीं आती, यह अल्लाह की खुशी से आती है। मैं जो कुछ भी कमाता हूं उसका एक हिस्सा जरूरतमंदों को देता हूं। मेरा मानना है कि जो कोई भी अल्लाह पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। इस प्रतिक्रिया से हसन साहब हतप्रभ रह गए। वह एक पल के लिए वहीं खड़ा रहा, सोच में डूबा हुआ। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतना गरीब दिखने वाला कोई व्यक्ति, जिसके पास रहने के लिए कोई अच्छी जगह भी नहीं है, आंतरिक शांति के बारे में इतनी निश्चितता के साथ बोल सकता है। थोड़े तीखे स्वर में उन्होंने पूछा, अहमद, क्या तुमने कभी नहीं सोचा था कि यदि तुम्हारे पास अधिक पैसा होता तो तुम्हारा जीवन आसान हो सकता था? तुम बेहतर कपड़े पहन सकते थे, अच्छा खाना खा सकते थे और अपने बच्चों को बेहतर स्कूलों में भेज सकते थे। अहमद ने आदरपूर्वक सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, मैंने उस सब के बारे में सोचा है, लेकिन फिर मैंने कुरान से एक आयत पढ़ी, जो कोई अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसके लिए काफी है। इससे मेरे लिए सब कुछ बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि सच्ची समृद्धि धन में नहीं बल्कि दिल में है। हसन साहब ने स्पष्ट रूप से निराश होकर उत्तर दिया, यह कहना तब आसान होता है जब आप भूखे या बीमार नहीं होते। जब बीमारी आती है तो पैसे से ही दवा का खर्च आता है। पैसे के बिना यह दुनिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती। अहमद ने एक पल के लिए अपना सिर नीचे झुकाया, फिर शांत विश्वास के साथ फिर से ऊपर देखा। आप सही कह रहे हैं श्रीमान, पैसे के बिना जीवन कठिन है, लेकिन अगर पैसा ही सब कुछ है तो आप जिसके पास सब कुछ है अभी भी अंदर से बेचैन क्यों है? यह सवाल हसन साहब को आत्मा में फुसफुसाहट की तरह चुभा। पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मैं सचमुच खुश हूं, भले ही मेरे पास सब कुछ है? अहमद ने आगे कहा, असली शांति वहीं मिलती है जहां दिल अल्लाह को याद करता है। मैं कड़ी मेहनत करता हूं क्योंकि ईमानदारी से काम करना भी पूजा है, और हालांकि मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, मैं जो कुछ भी कमाता हूं उसमें से कुछ दान में देता हूं, क्योंकि मैंने सुना है और विश्वास करता हूं कि सदका देने से आशीर्वाद मिलता है और मुश्किलें दूर हो जाती है। हसन साहब फिर चुप हो गए, बहुत दुखी हुए। अपने पूरे जीवन में उन्होंने खुद को अमीर, सफल और भाग्यशाली के रूप में देखा, लेकिन अब अहमद की ओर देखते हुए उसने कुछ ऐसा देखा जो वास्तव में उसके पास कभी नहीं था। एक शांत खुशी, शांति की गहरी भावना अहमद के चेहरे पर एक खिड़की से चमकती रोशनी की तरह दिखाई दे रही थी। जैसा कि अहमद ने निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा, अल्लाह ने हमें धन दिया हो या नहीं, शांति केवल उसे याद करने में है। अगर हम अपना पूरा जीवन पैसे के पीछे बिता देंगे तो हमें अपने दिल में शांति कब मिलेगी? और अगर दिल में शांति नहीं है तो दुनिया की सारी दौलत का वास्तविक लाभ क्या है? पहली बार हसन साहब को अपने भीतर एक प्रश्न हलचल महसूस हुई, धन या सफलता के बारे में नहीं, बल्कि किसी गहरी बात के बारे में। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वो खुश नहीं था। क्या यह संभव था कि उसे भी वो शांति पाने की जरूरत थी जो संपत्ति से नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता के साथ आत्मा के संबंध से आती है?